गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का आपका टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स इन फूड, भोजन में पोषक तत्व। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं आपके: प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन्स, जल एंड खनिज लवण। तो जो ये पोषक तत्व होते हैं आपके, ये आपके शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पादक कार्य करते हैं, हमारे शरीर में सुरक्षात्मक कार्य करते हैं और हमारे शरीर की क्या करते हैं? नई कोशिकाओं की टूट फूट की ये मदद करते हैं। तो ये आपके जो 6 पोषक तत्व हैं, ये हमारे भोजन के लिए क्या हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पोषक तत्व। इन पोषक तत्वों के द्वारा हमें हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है, हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है, हमें ऊर्जा मिलती है, तो हम उससे क्या करते हैं? कार्य करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जो ये पोषक तत्वों की मात्रा होती है, ये हर व्यक्ति के लिए उसकी आयु, उसके लिंग, उसके कार्य करने की क्षमता के अकॉर्डिंग क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो जो आपके पोषक तत्व हैं, ये क्या करते हैं? शरीर में जो हमारे जो भोजन होता है, वो हमारे शरीर में पोषण देने का तो कार्य करता ही है, लेकिन वो पोषण देने का कार्य कौन करता है? भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व। इन पोषक तत्वों के द्वारा हमें क्या प्राप्ति होती है? शरीर निर्माण वृद्धि कारक कार्य होता है, ऊर्जा उत्पादक कार्य होता है और शरीर सुरक्षात्मक कार्य होता है। तो जो आपका शरीर निर्माणक कार्य या वृद्धि कारक जो कार्य करता है, वो कौन करता है? प्रोटीन और खनिज लवण। ठीक है। ऊर्जा उत्पादक कार्बोज और वसा, और जो शरीर का इम्यूनिटी लेवल बढ़ाता है या शरीर की रक्षा कार्य करता है, वो कौन करता है? विटामिन्स और खनिज लवण। ये हमें क्या करते हैं? रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। तो जो आपके ये पोषक तत्व हैं, ये 50 जो रासायनिक पदार्थ हैं, उनको शरीर की आवश्यकताओं की दृष्टि से अलग अलग 6 समूह में बांटा गया था। तो जो ये 6 समूह हैं, इन्हीं को पौष्टिक तत्वों के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो 50 रासायनिक पदार्थ को शरीर की आवश्यकताओं की दृष्टि से उन्हें 6 भागों में बांटा था। तो वो जो 6 समूह हैं, 6 भाग हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पौष्टिक तत्व। ये आपके प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज लवण और जल है। तो प्रोटीन क्या कार्य करता है? प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माणक कार्य, हमारी जो नए तंतुओं का निर्माण करता है, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, नए ऊतकों का निर्माण करता है, वो कौन करता है? प्रोटीन। और प्रोटीन की प्राप्ति हमें किससे होती है? अधिक प्रोटीन सबसे अधिक दालों में मिलता है, दूध से बने पदार्थों में प्रोटीन, और जो आपके अंडा है उसमें प्रोटीन। तो मांस, मछली, मूंगफली, जो सूखे मेवे हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं? प्रोटीन प्राप्ति के साधन। प्रोटीन जो होता है वो दो भागों में है ना, एक वनस्पति के एक जंतु प्रोटीन होती है। ठीक है। ये मैंने आपको डिटेल में, जब आपका प्रोटीन वाला चैप्टर आएगा तो उसमें आपको डिटेल से मैंने ये बताया भी है, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसको और लार्ज तरीके से इसको बताऊंगी मैं। तो इसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हमें कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट हमें 1 ग्राम, आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो 1 ग्राम होता है, वो हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है? 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। इसी प्रकार ऊर्जा देने का कार्य एक दूसरा पोषक तत्व भी करता है, वो है आपका वसा। वसा भी हमें ऊर्जा देने का कार्य करती है। इसमें 1 ग्राम वसा हमें 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जब हमारे शरीर में समाप्त हो जाती है, तो ऊर्जा देने का जो कार्य है वो वसा करती है, क्योंकि वसा हम अधिक समय तक हमारे शरीर में वो स्टोर रहती है, और कार्बोहाइड्रेट जल्दी समाप्त हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे प्राप्त होता है? शर्करा और स्टार्च। शर्करा में आपका चीनी, गुड़, शक्कर ये आ गया। स्टार्च आपका गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का, इसके अलावा केले वगैरह आपके हैं, आलू, इन सब में स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या प्राप्ति होती है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। इसके बाद है आपका विटामिन। विटामिन क्या करता है?
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। अगर ये हमारे शरीर में नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा शरीर शिथिल हो जाएगा, कार्य करने योग्य नहीं होगा। विटामिन 6 होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके पश्चात आपका है खनिज लवण। खनिज लवण क्या होता है? खनिज लवण हमारे शरीर में क्या करता है? पानी के संतुलन को और क्षार का, अम्ल का संतुलन बनाए रखता है खनिज लवण। खनिज लवण हमारे शरीर में खून की कमी होने से भी बचाता है। इसके अलावा हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। ये कौन कौन सी चीज़ें आती हैं खनिज लवण के अंतर्गत? आपकी कैल्शियम, फास्फोरस आ गया, आयोडीन और आयरन, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? आपके खनिज लवण में। खनिज लवण हमारी, जैसे खनिज लवण के बिना हमें एनीमिया भी हो जाएगा, तो एनीमिया रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाती है, तो इसको दूर करने के लिए भी खनिज लवण की बहुत आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारे दांत, हमारे हड्डियों के निर्माण के लिए भी खनिज लवण की आवश्यकता होती है। खनिज लवण हमें जैसे कैल्शियम हमें किससे मिलता है? दूध से बने पदार्थ, पनीर आदि से मिलता है। फास्फोरस सोयाबीन की दालें हैं, दूध हो गया, साबुत अनाज से मिलता है। आयोडीन प्याज, समुद्री नमक, समुद्री मछली आदि से मिलता है। और लोहा जिसमें आयरन होता है वो किससे मिलता है हमें? बादाम, मुनक्का, खजूर, हरी सब्जियां, यकृत, मांस आदि से मिलता है। इसके पश्चात है आपका जल। हमारे शरीर में लगभग 60% जल पाया जाता है और जल हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। जल क्या होता है? जल के बिना तो कोई कार्य नहीं कर सकते ना हम। जल के बिना तो जीवन की कल्पना करना ही दुर्लभ है, क्योंकि अगर पानी ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमें भोजन भी बनाना है, अगर हमें ये सारे पोषक तत्व चाहिए, तो ये भोजन को बनाने के लिए भी तो हमें पानी की जरूरत है। कच्चा तो हम कुछ चीज़ें तो मान लो हमने कच्ची खा ली, लेकिन हम सारी चीज़ें तो कच्ची नहीं खा सकते ना। तो पकी चीज़ें के द्वारा ही तो हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। और इस जल हमें किससे मिलता है? रसीले फलों से, सब्जियों से, और इसके अतिरिक्त जो हम ऑलरेडी हम पानी पीते हैं वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी हमें खाद्य पदार्थों से भी जल की प्राप्ति होती है और 60% जल हमारे ही अंदर रहता है। तो ये हो गया आपका पोषक तत्व, भोजन में पोषक तत्व। थैंक यू।